आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो दबाव में आकर जो ट्रांसफर्स होती है उस पर आज हाईकोर्ट से सख्त ऑर्डर आए हैं। आपको पूरी खबर बताएंगे हम। और जो उच्च शिक्षा निदेशक है, हाईकोर्ट ने यह तक कह दिया कि क्यों ना इन पर जो है वो अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। पूरी खबर बताएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है, आज मिड डे मील वर्कर्स को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इनको अब 12 महीने की सैलरी मिलेगी। पूरी खबर आपको संक्षेप में बताएंगे। और तीसरी जो बड़ी खबर है हाईकोर्ट की और है वो भी खबर बताएंगे आपको। इसके अलावा रायबरेली में आज सीएम सुक्खू थे और वहां पर राहुल गांधी के लिए उन्होंने प्रचार किया है। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने आज सीएम सुक्खू पर जुबानी हमला बोला है, वो आपको बताएंगे। प्रदेश में आज हादसे बहुत हुए हैं और 3 की मौत हुई है, 19 घायल हुए हैं। संक्षेप में खबरें बताएंगे। मौसम का लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उच्च शिक्षा निदेशक पर चलाया जाएगा अवमानना का मुकदमा, ये बड़ी खबर है और इस खबर में हाईकोर्ट की खबर है और आपको हाईकोर्ट की लैंग्वेज में ही बताएंगे। प्रदेश हाईकोर्ट ने आज हिमाचल के उच्च शिक्षा निदेशक पर अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा, ये कहा है। और हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक से पूछा था कि बाहरी ताकतों के दबाव में आकर शिक्षकों के तबादले रोकने को लेकर क्या उपाय किए गए हैं और उच्च शिक्षा निदेशक इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। कोर्ट ने इनके इस आचरण को प्रथम दृष्टया जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप पाया और कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को कारण बताओ जो नोटिस है वो आज जारी किया है और यह भी पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने मामले की सुनवाई के पश्चात कहा कि जब हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2021 को पारित आदेशों के तहत यह स्पष्ट किया था कि बाहरी ताकतों के दबाव में आकर कर्मचारियों के तबादले न किए जाएं, अन्यथा कानून का जो राज है वो समाप्त होने में देरी नहीं लगेगी, तो ऐसे तबादले रोकने के लिए क्या किया गया। उच्च शिक्षा निदेशक इस पर अपना जो स्पष्टीकरण है वो देने में विफल रहे और उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जो न्यायाधीश सत्येन वैद्य है इनकी खंडपीठ ने 20 जुलाई 2021 को पारित फैसले में कहा था कि यह बड़े खेद का विषय है कि कर्मचारियों के तबादले आदेश उन लोगों की सिफारिश से हो रहे हैं जिनका सरकार के प्रशासनिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के कृत्य प्रशासन के सिद्धांतों के पूरी तरीके से घातक है, सिद्धांतों के लिए पूरी तरीके से घातक हैं। और न्यायालय ने यह भी कहा कि तबादला होना किसी कर्मचारी के लिए जरूरी घटना है, मगर यह तबादला आदेश तय सिद्धांतों या दिशा निर्देशों के अनुरूप ही जो है वो होने चाहिए और कर्मचारियों के बार बार तबादला आदेश से उनमें भय उत्पन्न करते हैं जिससे स्वच्छ जो प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। कोर्ट ने सरकार को बाहरी ताकतों के दबाव में कर्मचारियों के तबादले न करने की सलाह भी दी और कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के तबादलों को मंजूरी देने का मतलब कानून के राज के साथ समझौता करना है। यह सरकार का परम कर्तव्य है कि वह अपने कर्मियों के हितों की रक्षा करें और कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया था कि तबादला नीति को हल्के में न लें और इसका मजाक न उड़ाएं। कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा था कि कर्नाटक राज्य की तर्ज पर तबादला जो नीति है उसमें अतिरिक्त जो प्रावधान है वो जोड़े जाएं, उसकी आवश्यकता भी है, जहां पर कर्मचारी अधिकार के तौर पर तबादला करने की न तो मांग कर सकता है और न ही राजनीतिक दबाव के चलते किसी के तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो आज कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय व कई अन्य जो हाईकोर्ट हैं उसके जो निर्णय हैं उसका उल्लेख करते हुए कहा था कि किसी विधायक, सांसद या मंत्री के पास किसी कर्मचारी की शिकायत पाए जाने पर तबादला करने की सिफारिश करने का अधिकार तो है, मगर अंतिम जो निर्णय है उसको लेने का जो अधिकार है वो केवल प्रशासनिक विभाग के पास ही है। और कोर्ट ने एक अन्य मामले में दिए सुझाव का उल्लेख करते हुए कहा था कि एक हरियाणा की तर्ज पर राज्य सरकार भी अपने विभागों और जो बोर्ड हैं और जो निगम है उनके लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बनाएं जिनमें कर्मचारी की जो संख्या है वो 500 से अधिक। एक एग्जांपल दिया कोर्ट ने और कोर्ट ने निर्णय की प्रतिलिपि प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनको भेजने के आदेश भी दिए थे ताकि जो तबादला नीति है उसमें जरूरी संशोधन किया जा सके। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण क्यों है, आपको हमने जो हाईकोर्ट की लैंग्वेज है उसी में खबर बताई है, कोई बदलाव नहीं किया है। कोर्ट की लैंग्वेज में बदलाव करना गलत भी होता है। सीधे तौर पर जो खबर है इसको समझने की जो जरूरत है वो ये है, हाईकोर्ट
कोर्ट ने ये कहा था कि जो एक दबाव में आकर के तबादले होते हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं आप। तो इस पर जो उच्च शिक्षा निदेशक है उनका जवाब वापसी जो है वो नहीं आ पाया। फिर कोर्ट ने आज कहा है कि क्यों ना इन पर अवमानना का जो है वो कह सकते हैं केस चलाया जाए। आपको खबर हमने संक्षेप में बता दी है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार की एक तबादला नीति कर्नाटक में बनी है और हरियाणा की तर्ज पर ऐसी जो नीतियां प्रदेश में भी बननी चाहिए, तो एक जो कारण बताओ नोटिस है वो आज हाईकोर्ट ने जारी किया है। तबादले पर हाईकोर्ट के सख्त ऑर्डर है और संक्षेप में खबर बता दी हमने आपको। दूसरी लगभग जो है वो छुट्टियां होती है और मिड डे मील जो कार्यकर्ता है उनके संघ ने पूरे साल का जो वेतन है उसको मांगते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की एकल जो पीठ है उसने संघ की याचिका को स्वीकारते हुए सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में तैनात किए गए मिड डे मील वर्कर्स को 10 माह की बजाय 12 महीना वेतन देने के जो आदेश हैं वो आज जारी कर दिए हैं। और इन आदेशों को सरकार ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जो न्यायाधीश सुशील कुकरेजा है उनकी खंडपीठ ने आज खारिज कर दिए हैं। और कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि वो मिड डे मील जो वर्कर्स हैं उनको पूरी साल का वेतन दें। सरकार का यह कहना था कि यह केंद्र सरकार की स्कीम है, इसलिए प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अपने स्तर पर इन्हें पूरे साल का जो वेतन है वो नहीं दे सकते हैं। इस दलील को आज हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि जब प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इन वर्कर्स के वेतन को बढ़ा सकती है तो पूरे साल का जो वेतन है वो क्यों नहीं दे सकती है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग मिड डे मील यूनियन के साथ भेदभाव कर रहा है और शिक्षा विभाग में कार्यरत जो गैर शिक्षक कर्मचारी है उनको भी पूरी साल का वेतन दिया जाता है, लेकिन उन्हें 10 महीने का ही जो वेतन है वो दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने आज अपने निर्णय में कहा कि शिक्षा विभाग जो मिड डे मील वर्कर्स हैं उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 का सरासर उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय ला रही है और जो बरगलाने का प्रयास है वो कर रही है। तो आज जिस प्रकार से एक कार्यक्रम था पेंशनरों का, उसमें जयराम ठाकुर गए थे शिमला में और ये आरोप लगाया कि इनको जो पेंशन है इसके मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है और जो कर्मचारी है वो कर्मचारी विरोधी जो है वो प्रदेश सरकार ये आरोप लगाया है आज। इसके अलावा बात करें प्रदेश में जो कह सकते हैं सड़क हादसे हैं वो आज काफ़ी हुए हैं। सराज में सड़क हादसा हुआ सुबह सवेरे आज और ये जो है वो टेम्पो था ये गहरी खाई में जा गिरा। सुबह 7 बजे के आसपास की घटना है। 500 मीटर नीचे खाई में जो है टेम्पो गिरा है। इसमें जो मृतक हैं इनकी पहचान योगेश कुमार गांव कोट जिला मंडी के रूप में हुई है। और टेम्पो के गिरने का जो धमाका है उसको सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठे हुए, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचे तब तक जो एक सगा भाई था, 2 भाई थे ये सगे भाई थे दोनों, और जो बड़ा सगा भाई था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिनेश इसका नाम है। और ये जो हादसा है इसमें जो है वो सुरासनी भाटकीदार मेले में जो है वो मनिहारी की दुकान लगाने के लिए घर से जा रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों भाई जो है वो लंबा थाच शिव बागी सड़क वहां पर पहुंचे। यहाँ पर बगल यारा एक जगह है, वहां पर ये जो सड़क हादसा है वो हुआ है। इसमें एक बड़े भाई की मौत हो गई, दूसरा घायल है। बहुत दुखद खबर है। भाई का उपचार चला, छोटे भाई का। इसके अलावा बात करें मनाली के धुंधी में सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर भी देर रात को जो है वो टेम्पो ट्रेवलर जो है पलटी है। इसमें एक की मौत हुई है, 19 घायल हुए हैं। मनाली के धुंधी में बीती शाम एक टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी सड़क पर पलट गई और सैलानियों से भरी जो टेम्पो ट्रैवलर है ये मनाली से लाहौल घाटी में घूमने के लिए गई थी। इसी दौरान शाम के समय जब वो वापस आ रहे थे तो धुंधी के पास चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और टेम्पो ट्रैवलर सड़क पर पलट गया। इस सड़क हादसे में मुंबई के रहने वाले 30 साल के अभिजीत पाटिल इनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 जो यात्री है सैलानी है वो घायल हो गए। जितने भी घायल हैं इनका सभी का जो उपचार है वो अस्पताल में चल रहा है मनाली में। और दुर्घटना की सूचना मिलते ही जो मनाली पुलिस मौके पर पहुंची और जो मृतक का शव है उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है आज, और आगामी जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहुत दुखद खबर है। किसे पता था घूमने जो है वो मनाली से जा रहे थे और आगे हादसा हो गया। इसमें एक युवक की मौत हो गई। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ है। 19 लोग इसमें सुरक्षित हैं, हल्की चोटें लगी है इनको। इसके अलावा बात करें मणिकरण घाटी में एक दिल्ली के युवक का शव मिला है। जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी के ग्रहान में पुलिस को
को एक नाले में टूरिस्ट का शव मिला है और जो मृतक है इसकी पहचान सिद्धार्थ पांडे के रूप में हुई है। 29 साल का सिद्धार्थ दिल्ली के द्वारका इलाके का निवासी था और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को जो है वो सूचित कर दिया है। और जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि ग्रहण में एक व्यक्ति का जो शव है वो नाले में पड़ा हुआ है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। युवक की मौत कैसे हुई है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। इसके अलावा एक खबर, चौंकाने वाली खबर है, हालांकि खबर हम जरूर आपको बता भी रहे हैं, लेकिन ये खबर युवा पीढ़ी के लिए बहुत कह सकते हैं आप चिंताजनक वाली है, पेरेंट्स के लिए चिंताजनक है। नशे की ओवरडोज से एक जो घर का चिराग है वो आज फिर से बुझ गया। जिला कांगड़ा के तहत पड़ते मिलवा में नशे की ओवरडोज के कारण एक घर का इकलौता चिराग, अकेला एक बेटा था, ये जो है वो इसकी मौत हो गई और मृतक युवक की पहचान 27 वर्षीय संदीप निवासी ठाकुर द्वारा तहसील इंदौरा के रूप में हुई है। और पुलिस के अनुसार बीती शाम उन्हें मिलवा स्थित सरकारी अनाज मंडी से कुछ ही दूरी पर एक शव पड़ा होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और शव के पास एक सिरिंज भी मिली है और प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि संदीप नशे का आदी था, जिसकी मौत चिट्टे की ओवरडोज से हुई लगती है। संदीप परिवार का इकलौता बेटा था, मजदूरी करता था और उसके जो पिता है वो गांव में ही दर्जी का काम करते हैं और इकलौते बेटे की मौत के बाद जो है वो खबर सुनने के बाद जो परिवार है वो मातम में है। बहुत दुखद खबर है और युवा पीढ़ी जिस प्रकार से चिट्टा नशे की ओर जा रही है, चिंताजनक विषय है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ पर चिट्टा की सप्लाई हो रही है, बाहर राज्यों से लोग आ रहे हैं चिट्टे की सप्लाई करने, इसकी गुप्त सूचना आप पुलिस को दें ताकि जो आपका आसपास वाला एरिया है, जो समाज है वो सुरक्षित रह सके, जो युवा पीढ़ी है इसकी चपेट में ना आए। लगातार प्रदेश में जो है वो चिट्टे की खबरें आती है कि पकड़ लिया गया है, किसी की मौत हो गई, जिस प्रकार ये मौत हुई है युवा की, तो चिंताजनक खबर है और ऐसी खबरें जो है वो चौंकाने वाली भी है। प्रदेश में मौसम की बात करें तो प्रदेश में मौसम जो है वो आज साफ था और कल शाम से जो है वो मौसम करवट बदलेगा और फिर 18, 19, 20 को मौसम प्रदेश में खराब रहेगा। मौसम का बता दें आपको अपडेट, 18, 19, 20 को केवल अधिक से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा, बाकी प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है। तो प्रदेश में कल से फिर मौसम खराब हो जाएगा जी और आज मौसम साफ था प्रदेश में।